छतरपुर में श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया था कि हवस का पुजारी क्यों बोला जाता है, हवस का मौलवी क्यों नहीं। इस पर उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने किसी मजहब के लिए नहीं बोला। सभी पुजारी गलत नहीं होते हैं तो फिर सभी को क्यों टारगेट किया जाता है। उन्होंने आतंकवादी संगठनों पर इजरायल की कार्रवाई को लेकर कहा कि यही तो गलत है। हम जोड़ने वालों की बात करते हैं तो वो तोड़ने की बात करते हैं। वहीं उन्होंने नवरात्रि पर देवी आराधना तक हम सब ये प्रण नहीं ले लेते कि हम बहु बेटियों के ऊपर उठने वाली उंगली को तोड़ नहीं देते, तब तक देवी आराधना का कोई औचित्य नहीं है। इन नालायक हैं, इनको ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार से। हमने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म गुरु को नहीं हमने बोला। हमने एक अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं।